सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की दो ऐसी औषधियों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी ढलती उम्र को रोक देगी और दोस्तों लंबी ज़िंदगी जीने में सहायता करेगी, यानी ज़्यादा दिन तक आपको स्वस्थ और निरोग रखेगी। दोस्तों, आयुर्वेद की इन दो औषधियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की वो सबसे सुरक्षित दो औषधि कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए पूरा अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की सही से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आयुर्वेदिक कुछ घरेलू चमत्कारी नुस्खे बनाने के लिए, सीखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जानते हैं उन दोनों औषधियों के बारे में। दोस्तों, पहली औषधि जो है वो है गिलोय। दोस्तों, गिलोय के एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कई तरह के चर्म रोगों से भी बचाव करने में मदद करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए दोस्तों यह बेहद लाभकारी है। इसमें एंटी एजिंग गुण मौजूद होते हैं जिससे चेहरे पर भी नेचुरल ग्लो आता है। इसका स्वाद दोस्तों गले को कड़वा लगता है, लेकिन यह कई गंभीर रोगों से बचाव भी करता है। गिलोय को अमृता और छिन्नरोहा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां दोस्तों देखने में बिल्कुल पान के पत्ते की तरह होती है। दोस्तों, ये है गिलोय की पहचान, गिलोय के गुणधर्म। चलिए जानते हैं इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, गिलोइन, टीनोस्पोरिन, टीनोस्पोरिक एसिड, आयरन, पामेरियन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, गिलोय वास्तव में अमृत है। आइए जानते हैं इसके फायदे। और दोस्तों, दूसरी औषधि जो है वो है दोस्तों मुलेठी। दोस्तों, मुलेठी की तासीर ठंडी होती है। आप देखते हैं जब घर पे पार्टी वगैरह कुछ होती है तो आप लौंग, इलायची, मुलेठी, धागे वाली मिश्री या दाने वाली मिश्री रखी जाती है। दोस्तों, मुलेठी को खाया जाता है। इसे खाएंगे तो दोस्तों बड़ी मीठी लगती है और मुंह में लेके चूसते रहेंगे तो लार को भी बढ़ाती है और मुंह में जब लार ज़्यादा बनती है तो दोस्तों ये पाचन तंत्र को मजबूत भी बनाती है। तो दोस्तों, मुलेठी में भी वही गुणधर्म पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, और ये हमारे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद है। और दोनों औषधियाँ जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं दोनों औषधियों के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, फोड़े फुंसियों को ठीक करने में मदद करती है, अस्थमा और गठिया रोग में सहायक है, आँखों की रोशनी तेज होती है और आँखों की सुरक्षा भी करती है, एनीमिया को दूर करने में सहायक है, हार्ट को हेल्थी बनाती है, वात, पित्त, कफ को संतुलित करके रखती है,
शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। दोस्तों हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं डिसबैलेंस होते हैं, उन्हें दोस्तों नियंत्रित रखने में भी मदद करती है। इतने सारे फ़ायदे हैं गिलोय और दोस्तों मुलेठी के। तो दोस्तों गिलोय और मुलेठी का आपको मार्केट में अच्छी-अच्छी कंपनियों के दोनों के पाउडर भी मिल जाएँगे। तो दोस्तों पाउडर भी ले सकते हैं। पंसारी की दुकान या जड़ी-बूटी की दुकान से आप इसे साबुत भी खरीद सकते हैं। घर पे सुखाकर भी पाउडर बना सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसे खरीद के लाते हैं तो घर पे ला कर के सुखवा लीजिए, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, उसे जानते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों ये जान लीजिए, जितने दिन तक आप गिलोय और मुलेठी का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। बाहर की चीज़ कोई भी नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो गई, चाहे वो बड़ी चीज़ हो गई। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा चीज़ नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें आपके वात, पित्त, कफ़ को डिस्टर्ब करती हैं। और शरीर का जब वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तभी शरीर में बीमारियां प्रवेश करती है। तो दोस्तों जितने दिन तक आप इस गिलोय और मुलेठी का सेवन करेंगे उतने दिन तक कि बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। अब आपके मन में विचार आया होगा फिर खाएं तो क्या खाएं? दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। घर के खाना बनाने में या घर की जो चीज़ें बना रहे हैं उनमें 3 चीज़ प्रयोग मत करिएगा। पहली चीज़ चीनी, दूसरी चीज़ रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा और तीसरी चीज़ मैदा। ये तीनों चीज़ें आप अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ये तीनों चीज़ें आप अपने घर में ही मत रखिए। ये तीनों चीज़ें ही बीमारी का सबसे ज़्यादा कारण है। तो दोस्तों अब आप सोचिए और क्या खाएँ? तो दोस्तों आप अपनी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित करिए। ये जो लिविंग वस्तुएँ होती हैं इसमें प्राण होता है, ऊर्जा होती है। जैसे दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगोइए, अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट रात को भिगोइए, सुबह खाइए। और प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड जो भी दूध होते हैं, दूध का प्रयोग करिए, दही मट्ठे का प्रयोग करिए। ये सारी चीज़ें लिविंग वस्तुएँ हैं, इनमें जान है, प्राण ऊर्जा है। लेकिन दोस्तों दूध, दही, मट्ठे का जब प्रयोग करिए अपने घर का करिएगा, कंपनी का नहीं, पैकेट का नहीं। पैकेट का, कंपनी का खाने से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होती है। दोस्तों जो चीज़ें प्रोसीजर से बनाई जाती है, जिनमें केमिकल मिलाया जाता है, बेस मिलाया जाता है, उन चीज़ों का प्रयोग मत करिए। और यही वेस्ट पदार्थ जाके आपके आंतों में चिपकते हैं, जिससे आंतें जो है दूषित होती हैं और फिर आपका शरीर बीमार होता है। और एक बदलाव करिएगा, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए, चाहे गर्मी है, चाहे ठंडी है, चाहे बारिश हो। दोस्तों तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, रात का खाना आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे, जो भी टाइम हो। तो 5 से 6 बजे के बीच जब आप जल्दी खाना खा लेंगे और 10 से 11 बजे सोने जाएँगे तो जो भी खाना आपने खाया है सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अब अगले दिन कितना भी आप जल्दी करेंगे 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएँगे तो दोस्तों 16 घंटे का डेली उपवास भी हो रहा है, जो आपके शरीर को निरोगी बना रहा है, जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बना रहा है। और दोस्तों जब आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी जग जाएंगे। तो जल्दी उठ जाइए, उठने के बाद मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, साइकिलिंग करिए, डांस करिए, खेल कूद करिए। आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में जो आपको पसंद है वो सारी एक्टिविटी वाली चीज़ें आप करिए। इससे दोस्तों शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये सारी चीज़ें रोज़ करिए। जितने दिन तक आप दोस्तों गिलोय और मुलेठी का सेवन करेंगे,
तो चलिए दोस्तों जानते हैं गिलोय और मुलेठी का सेवन कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है गिलोय का चूर्ण और मुलेठी का चूर्ण, दोनों आधा-आधा चम्मच लेना है। दोनों आधा-आधा चम्मच लेना है, लेकिन ये छोटी चम्मच होगी, बड़ी चम्मच नहीं। जिस चम्मच में 4-5 ग्राम आता है छोटी चम्मच से मतलब आधी चम्मच का मतलब 2 ग्राम से ढाई ग्राम वो लेना है, 2 से ढाई ग्राम आपको मुलेठी लेना है। तो गिलोय और मुलेठी आधी-आधी चम्मच लेकर के इसे रात में किसी मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में भिगो दीजिए। 1 कप पानी या 2 कप पानी में आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और स्लो आँच पे पकाइए। जब पानी पकते-पकते आधा पानी रह जाए, तो दोस्तों इसी पानी को आपको पीना है, इसी पानी को पीना है। इस पानी को पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। कितनी देर तक? 2 से ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। कुछ भी आपके मुँह के में नहीं जाएगा, चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं लेना है, या तो जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए, चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अब आप सोच रहे हैं इसे कितना दिन तक लेना है? कितना दिन तक लेना है? तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग है, फिर भी आप सोचते हैं कुछ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, पाचन तंत्र मजबूत हो जाए, तो दोस्तों 1 हफ्ते ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको जुकाम-बुखार है, तब दोस्तों इसे आप 21 दिन तक लगातार ले लीजिए, लेकिन 21 दिन से ज़्यादा लगातार मत लीजिएगा। 21 दिन से ज़्यादा लेने का मतलब आप अपने फैमिली डॉक्टर जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके संपर्क में रह कर के उनसे पूछ कर के आगे आप बढ़ा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली तौर पे आप 1 हफ्ता लीजिए, 21 दिन लीजिए, इससे ज़्यादा दिन तक मत लीजिएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।